चलिए आज की क्लास शुरू करते। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट मैकेनिज्म कि मार्केट एक्चुअल में चलता कैसे है और स्ट्रक्चर बेसिक्स में। सबसे पहले आप में से ये मुझे चैट में बताओगे कि फ्रैक्टल लॉजिक के बारे में कितने लोग जानते हैं। यस टाइप करो। ऑल सर। गोल्ड बीटीसी। ओके। निफ्टी। फ्रैक्टल मॉडल को मैं आपको समझाने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आखिर फ्रैक्टल नेचर होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। उसको समझने के लिए आपको मेरी स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही होगी, ठीक है। अगर आप इस इमेज को देखोगे ध्यान से तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये यहां तक गया। इसके बाद अगर आप देखते हो तो सेम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर ये यहां से गया, फिर आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर ये थोड़ा और आगे गया, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सेम चीज अगर आप देखोगे तो फिर मार्केट ये थोड़ा आगे गया और उसके बाद फिर से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे ये एक पेड़ का इमेज आपको दिख रहा है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो और चीजें क्रिटिकल होते जा रहे हैं आपके समझने के लिए, जैसे आप और आगे जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ऊपर का एरिया आप देख रहे हो ये आपका एक छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है। और जैसे जैसे आपने टाइम फ्रेम इसका बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि देखो जो सबसे आगे लीव पत्तियां हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो छोटी टहनियां हैं उनको सबसे कम टाइम लगा हुआ बनने में। फिर जैसे जैसे आप आगे आते जा रहे हो, ठीक है, इधर आते जा रहे हो तो ये टाइम इसका बढ़ा हुआ होगा, तो ये क्लियर दिख विजिबल हो रहा है आपको, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर विजिबल हो रही है। लेकिन आगे आपको देख रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो तो चीजें आपको विजिबल नहीं हो रही है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम फ्रेम आप बड़ा करते जा रहे हो तो एक इमेज क्लियर बन रही है। लेकिन अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे इसमें कि टाइम फ्रेम अगर आपका बढ़ता है तो आपको इमेज है वो क्लियर तो दिख रही है, इसके साथ ही आपको एक चीज और देख रही होगी कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में हुआ है वो सेम लास्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ लास्ट में भी सेम चीज हुई है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो यहाँ पे, ठीक है, ये इसमें समझ में आया आपको। एक दूसरा एग्जांपल और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें भी आपको सेम चीजें दिख रही हैं, जो ये पत्तियां दिख रही हैं इसकी, ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर नजर आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये गुच्छा दिख रहा है, लेकिन चीज एक ही है, ठीक है। जो टाइम के साथ जैसे जैसे इनका टाइम फ्रेम बड़ा होगा, टाइम बढ़ेगा, तो ये भी सेम आपको इसी तरीके से दिखने लग जाएगी। यानी कि सेम चीज हर टाइम फ्रेम पे दिख रही है आपको, ठीक है। वही फ्रैक्टल मॉडल है। डिफरेंस यहाँ पे क्या दिख रहा है, टाइम का, ठीक है। ये इसका टाइम फ्रेम ज्यादा है, इसका कम है, फिर इसका और कम है, फिर इसका और कम है, फिर अंदर जैसे 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 आप इसके अंदर उतरोगे वैसे वैसे आपका टाइम फ्रेम कम होता जाएगा, ठीक है। और चीजें आपके समझ में आने में दिक्कत होने लग जाएगी। आपने देखा होगा, आपको भी बार बार यही बोला जाता है कि चार्ट को जब आप एनालिसिस करो तो बड़े टाइम फ्रेम पे क्लियर स्ट्रक्चर मैपिंग क्या करो, या बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट को देखना चाहिए या एनालिसिस करना चाहिए। वो इसीलिए बोला जाता है आपको, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आपने देखा कि आपको एक क्लियर इमेज दिखती है। जो फ्रैक्टल नेचर होता है क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये आपका ट्रेडिंग में कैसे लगा, अब आपको मैं ये समझाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियर चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो एक एक चीज को ध्यान से देखना आप, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, जैसे कि आपने पढ़ा, मान लो ये आपका डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया, ठीक है। और ये आपका हैमर टाइप की कैंडल हो गई जो आपने पढ़ा है, और टाइम फ्रेम हमारा वीकली है, ठीक है। सेम चीज हर एक टाइप की कैंडल, हर एक पैटर्न आपका अगर मैं देख रहा हूं तो मैंने जैसे टाइम फ्रेम छोटा किया तो मुझे सेम टाइम फ्रेम पे भी वही सेम चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो फिर डिफरेंस क्या है, टाइम फ्रेम का मतलब क्या हुआ, हमें एक टाइम फ्रेम क्यों नहीं दिया गया, ये कोई तो लॉजिक होगा ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्यों दिया है, क्योंकि क्यों नहीं आपको एक ही टाइम फ्रेम दिया गया हो, क्योंकि आपने देखा कि वीकली टाइम फ्रेम में आपको सेम कैंडल दिख रही है, सेम पैटर्न दिख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको सेम टाइम फ्रेम पे सेम कैंडल दिखेंगी, डेली में जहां भी आप देखोगे, ठीक है। सेम अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक परफेक्ट आपका डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने ये चीज का भी सोचो, ठीक है। अगर ट्रेडिंग इतना इजी होता कि कोई भी आएगा 2 महीने 2 वीडियो देखेगा 3 वीडियो देखेगा और वो प्रॉफिट कमाने लग जाएगा 1 घंटे में 10-5 हज़ार रुपए, सबके एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है रिटेल ट्रेडर की, तो हर कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। जितने भी आईआईटीएन हैं, ठीक है, वो सारे आईआईटीएन ट्रेडर नहीं बन जाते हैं। तो कुछ तो लॉजिक है इसमें, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कुछ तो साइकोलॉजी है कि आपका एनालिसिस सही होता है पर पहले मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले रहा है। तो उस चीज को आपको डीपली उसके अंदर घुस के ही आप देख पाओगे कि क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। इसके बाद में देखो ये सेम डेली टाइम फ्रेम आपका डोजी कैंडल, अब डोजी कैंडल आपको 1 मिनट का भी मिल जाता है,
आप 4 आवर पे देखोगे चार्ट को, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो भी टाइम फ्रेम आप 4 आवर पे देख रहे हो, वही टाइम फ्रेम आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगा। ठीक है, तो फ्रैक्टल मॉडल का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे ये टाइम फ्रेम का मतलब क्या हुआ? अब सेम चीज देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फ्रैक्टल नेचर का इतना सा मतलब है, इतना समझो कि जो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जो चीज दिख रही है, सेम चीज आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखती है। ठीक है, और इसका इतना ये और इम्पोर्टेंस है कि जो भी आप टाइम फ्रेम ये देख रहे हो यहाँ पे ऊपर आपको सेकंड्स में भी दिखेंगे। ठीक है, तो हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर, जैसे कि 1 मिनट है, ठीक है, ये 1 मिनट है, फिर ये 2 मिनट, 3 मिनट, तो 1 मिनट के ऊपर 2 मिनट इसका बोस होता है। ठीक है, 3 मिनट उसके ऊपर, 5 मिनट दो सबके ऊपर, फिर 10 मिनट उसके, मतलब मान लो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो उसके नीचे जितने भी टाइम फ्रेम है तो 1 आवर उनके ऊपर बोस होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने कहीं पे भी एफजी देखा, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप जो आप देखते हो, अगर फेयर वैल्यू गैप आपने देखा क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा आगे क्लास में। अगर नीच आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो 15 मिनट पे देख के, ठीक है, आप में से कई लोगों के एफईजी जब वो ट्रेड बनाते हैं तो वो फेल हो जाता है। उनको ये पता नहीं होता कि हमें कौन से एफईजी पे काम लेना है। और अगर ये 15 मिनट में नीचे आपको अगर 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट 15 मिनट का बॉस होगा ना, या फिर 1 H 1 आवर पे अगर एफईजी है, तो मार्केट इस एफईजी को आपका तोड़ेगा ही तोड़ेगा। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी वो उसको टैप करना है, या क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट में जो बाइंग या सेल करने वाले, आप बाइंग की पोजीशन देख रहे हैं तो बायर्स के देखेंगे, तो जो ऑपरेटर यहाँ पे बाई करने वाले हैं उससे ज्यादा क्वांटिटी में 30 मिनट पे होंगे, 30 मिनट से भी ज्यादा क्वांटिटी पे 1 आवर पे होंगे। तो जब बड़े टाइम फ्रेम बढ़ता है तो पैसा ज्यादा लगता है मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे पोजिशनल ट्रेडर आ गए। ठीक है, तो उस केस में आपको जो बड़ा टाइम फ्रेम का जो पीओआई होता है, पीओआई क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे ऑपरेटर्स अपने पोजिशन बनाते हैं। क्लास खत्म होगी जब तक आपको ये चीज पता चल जाएगी 5 दिन में कि क्या होता है पीओआई, अभी आप समझो बस। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बड़ा पीओआई या एफजी आपका नीचे है, तो मार्केट 15 मिनट को भी तोड़ेगा, मार्केट 30 मिनट को भी तोड़ेगा, और 1 आवर पे आएगा, और वहां से फिर मार्केट रिवर्स करेगा। ये फ्रैक्टल नेचर आपको समझ में आया? तो अब मेरे को एक बार चैट में यस टाइप करके बता दीजिए कि फ्रैक्टल नेचर आपको समझ में आया कि नहीं आया। सब लोग जल्दी से टाइप करो यस। फ्रैक्टल नेचर में आपको ये ध्यान रखना है, आपके बड़े टाइम फ्रेम में जो चीज दिख रहे हैं वही सेम चीज आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखनी है। अब मैं इसका काम क्या आने वाला है, अब मैं आपको बताता हूँ। आप 15 मिनट पे एंट्री लेते हो, तो आपका प्रीमियम है 30 से 35 पॉइंट का, प्रीमियम में आपका एसएल बन जाता है। गलती से अगर 25-30 पॉइंट का जब एसएल लग जाता है, तो दोबारा एंट्री करने की हिम्मत नहीं होती, इतना बड़ा वो एसएल दिखता है। तो जो प्रीसियस एंट्री आपको लेनी होती है, ठीक है, रिस्क रिवार्ड बड़ा करना होता है। निफ्टी के अंदर बता रहा हूं मैं एग्जांपल के लिए, आपको मैं दिखाऊंगा 1:7 1:10 आप कैसे फ्रैक्टल मॉडल को यूज करके निकालोगे। आप मार्केट देखोगे 15 मिनट पे, ठीक है, जैसे आपने कई बार सुना होगा 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या पे आपको मार्केट एनालिसिस करना चाहिए और 5 मिनट पे आपको एंट्री करनी चाहिए। पर वो कोई लॉजिक नहीं बताता। मैं आपको बताऊंगा कि 5 मिनट और 15 मिनट पे आपको मार्केट एनालिसिस करना है, और 1 मिनट पे आप कैसे एंट्री करोगे। ठीक है, और आपको वहां पे प्रीमियम में 7 8 10 पॉइंट का एसएल बनेगा, और जो रिवॉर्ड होगा वो 20 25 30 पॉइंट तक का आपका नॉर्मल रिवॉर्ड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये क्लियर है आपका? अब हमारा जो फ्रैक्टल लॉजिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कैंडल साइकोलॉजी। ठीक है, कि हर एक कैंडल कहती क्या है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कैंडल साइकोलॉजी में। ठीक है, क्योंकि कैंडल तो आपकी, तो आपको मार्केट में कैंडल किस तरीके से देखने को मिलती है, ऐसे मार्केट में कैंडल दिखेगी। यहाँ पे मान लीजिए मार्केट में ओपन होती है कोई भी कैंडल, ठीक है, आज आप जितने भी प्रकार की कैंडल पढ़े हो वो सब भूल जाना, केवल आपको मार्केट में कैंडल को इस तरीके से देखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और देखो मैं आपको कैंडल साइकोलॉजी बताने से पहले मैं आपको एक चीज रिलेट कराता हूँ। आपके सामने कोई इंसान खड़ा है चुपचाप, वो 1 घंटे तक खड़ा है, लेकिन क्या आप कभी सोचना खुद से, क्या आप उसके बारे में कुछ अपना ऑब्जर्वेशन दे सकते हो कि ये कैसा है, कैसा इसका नेचर है, क्या है? ठीक है, क्या उसकी साइकोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा भी आइडिया हो सकता है? ये चीज पॉसिबल है? नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान आपके पास आया, बैठा, आपसे थोड़ी बहुत देर बात कर लिया, आधे घंटे 1 घंटे, ठीक है, आपके साथ कन्वर्जेशन हो गया, तो आप उस इंसान के बारे में, एक उसकी साइकोलॉजी के बारे में एक आइडिया लग जाता है आपको कि ये इंसान ऐसा है। तो जब तक मार्केट में कैंडल क्या करने वाली है, यहाँ पे बड़े एक एक कैंडल से पूरा मार्केट बनता है। तो जब आप एक कैंडल को समझोगे डिटेल में, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूशन मार्केट को कैसे रन करते हैं। ठीक है, और वो मार्केट को कैसे चलाते हैं। तो उसके लिए आपको पहले एक कैंडल को पढ़ना है। ठीक है, अब वही मैं आपको बता रहा हूं कि कैंडल को कैसे पढ़ोगे आप। मान लीजिए ये आपका ओपनिंग पॉइंट है,
अगर मार्केट ये आपका ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आपका कैंडल नीचे बॉडी के साथ जा रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मान लो इस लेवल तक गया, और इस लेवल पे क्या हुआ, मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं, तो आपका जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके से ऊपर आया होगा, ठीक है। और ऊपर आने के बाद वापस ओपनिंग प्राइस पे आया होगा वो, और ओपनिंग प्राइस से ऊपर की तरफ मूव किया होगा उसने, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो वो और ऊपर गया होगा ऐसे मान लो यहाँ तक गया। और आप ये जो कैंडल देख रहे हो ये 5 मिनट की देख रहे हो, ठीक है। अब 5 मिनट जैसे होने वाली है तो ये इसने यहाँ पे सेलर्स आए मार्केट में, ठीक है, सेल सेल करने वाले आए। तो जो एंड मोमेंटम में जो कैंडल बनी आपकी कुछ इस तरीके से बनी होगी, जिसमें नीचे भी विक था और ऊपर भी विक था, यानी कि आपको एक्चुअल कैंडल कुछ मार्केट में इस तरीके से देखने को मिली होगी, ठीक है। तो अगर आपने ये दो तीन चीजें इसमें नोट करी, आपको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग ये सब चीजें आपको आती है, ये आपका हाई है, ये आपका लो है, ये सब आता है। मैं कैंडल आपको ये क्या कह रही है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस में सेलर्स आए, ठीक है, और प्राइस को नीचे लेके गए एक लेवल तक, ठीक है। उस लेवल पे बायर्स वापस एक्टिव होते हैं, और बायर्स ने क्या किया, प्राइस को ऊपर लेना लेके आना स्टार्ट किया, बाय करना स्टार्ट किया, जिससे प्राइस अपने आप ऊपर आने लगा। और जैसे ही प्राइस ओपनिंग पे आया, इसके बाद ये बॉडी के साथ कैंडल ऊपर बढ़ने लगी, ठीक है। अभी कैंडल बढ़ रही है, टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट है। और यहां से इसके बाद मार्केट जैसे जैसे ऊपर गया, तो मार्केट टाइम फ्रेम कंप्लीट होने से पहले बॉडी के साथ ही ऊपर गया था, लेकिन ऊपर इस लेवल पे जाके क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, बायर्स लेके गए थे और सेलर्स एक्टिव होते हैं, और प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं। अब पता नहीं वो कहां तक लेके आएंगे, और ये यहीं पे कैसे रुक गया, क्योंकि यहाँ पे आप 5 मिनट देख रहे हो, तो आपको जो ये कैंडल दिखा रही है, वो जो टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर रहे हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, वहां उस टाइम फ्रेम में आपको बायर्स और सेलर्स का डोमिनेशन दिखा रही है। और यहाँ पे एक नई चीज ये है, ठीक है, कैंडल तो दिख गई, लेकिन किसी भी कैंडल में अगर डाउन साइड में विग है तो वो बायर्स का डोमिनेशन रिप्रेजेंट करेगी, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर किसी भी कैंडल में, ठीक है, किसी भी कैंडल में अगर डाउन साइड में आपका विग है तो वो बायर्स का डोमिनेशन रिप्रेजेंट करती है। अगर कैंडल में अप साइड में अगर आपका विग है तो वो विग आपका सेलर्स का डोमिनेशन रिप्रेजेंट करती है। अब ये क्या है, ये हो गई कैंडल की बॉडी, आप सब जानते हो, नई चीजें क्या बताऊं, ठीक है इसमें। तो ये आपकी बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी अगर ग्रीन है तो हम कैंडल को बाइंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अगर कैंडल की ग्रीन की जगह रेड है तो ये कैंडल आपकी सेलिंग हो गई। लेकिन ये कलर पे, बॉडी के कलर से कैंडल बाय और सेलिंग हो रही है, लेकिन विग तो उस कैंडल में भी, चाहे ग्रीन हो या रेड, विग आपकी ऊपर अगर विग है तो वो सेलर को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे कैंडल ग्रीन हो चाहे कैंडल रेड हो, ठीक है। अगर नीचे आपकी विग है तो वो बायर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे कैंडल रेड ही क्यों ना हो। ये आपका क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो एक बार चैट में सब लोग यस रिप्लाई कर दीजिए। ओके, समझ आ रहा है यूजी, ओके। अब देखो, एक बार के लिए, अब एक बार के लिए आप सोचो कि आपने कितने प्रकार के कैंडल पढ़े हैं। एक बार सब लोग जल्दी से जाओ चैट में रिप्लाई कर दो, एक बार चैट में सब लोग ये रिप्लाई कर दो कि आपने कितने प्रकार की कैंडल पढ़ी है। जितने प्रकार की जो जो कैंडल पढ़ी है, जैसे जैसे आप बोल सकते हो वैसे वैसे उसको टाइप करो जल्दी से। फिर मैं आपको आज बताता हूँ कि आपने जो भी पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, विद प्रूफ बताऊंगा मैं आपको। नाम डाल दो, डोजी, हैमर, सब ओके, बेरिस एंड बुलिस ओके, हैमर, डोजी ओके, इवनिंग स्टार ओके, बॉस और चोर समझाओ। आज के बाद जितने भी प्रकार के आप कैंडल पढ़े हो, ठीक है, तो उनको डिलीट कर देना अगर डिलीट बटन ना, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैंडल को आप पढ़ोगे तो आपको इसको ध्यान में रखना है, और ठीक है, जब आप इसको ध्यान में रखोगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग में मात नहीं करोगे, मात नहीं खाओगे। मुझे ये बताओ, आप इस चीज को मानते हो क्या, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चीजों को समझो आप इस चीज को मानते हो क्या, इंस्टीट्यूशंस आपकी तरह यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं? क्या वो लोगों के प्रॉफिट के वीडियो देखते हैं, या वो पेड कोर्स करते हैं, ठीक है, या वो सीखने जाते हैं कहीं पे? वो क्यों प्रॉफिट करते हैं? आप तो कोर्स भी करते हो, और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो एक जगह नहीं, दो दो तीन तीन चार चार जगह कोर्स कर चुके, ठीक है। और ऐसे लोग भी हैं आप में से जो लाखों रुपए इन्वेस्ट कर चुके लर्निंग पे और लॉस करके, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशन, तो हम चल रहे हैं अभी इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट के पे,
ठीक है, तो आपको जो आज के बाद कैंडल टाइप देखनी है वो केवल आपको 4 प्रकार के कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। फर्स्ट कैंडल, ठीक है, आपकी स्ट्रोंग, या तो बाइंग कैंडल को बुलिश कैंडल बोल सकते हैं, यानी कि स्ट्रोंग बाइंग या बुलिश कैंडल। ठीक है, अब स्ट्रोंग यानी कि इसमें बायर्स का ही डोमिनेशन होगा, स्ट्रोंग का से नाम से पता चल रहा है, सेलर्स नेग्लिजिबल होंगे। अब हम किस किस तरीके से देखते हैं, तो बॉडी टू विग रेशियो से हम कैंडल को देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रोंग बुलिश कैंडल या फिर स्ट्रोंग बाइंग कैंडल, इसको अब देखोगे तो ये कैंडल आपको कुछ इस तरीके से मार्केट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आपको कुछ ये कैंडल इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, या ये कैंडल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। ठीक, सेकंड आता है आपका वीक बाइंग कैंडल या फिर वीक बुलिश कैंडल। ये किस तरीके से होगी, आपको पता लग रहा है इसका नाम से ही कि इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों तरफ से का डोमिनेशन होगा, तो ये कैंडल कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, या फिर वो कैंडल आपकी इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, या फिर कैंडल आपकी इस तरीके से भी कुछ हो सकती है। ठीक है, डोजी टाइप की, या फिर कैंडल आपकी ये बॉडी ग्रीन है, यहाँ पे अपन बाइंग कैंडल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ इस तरीके से भी होगी। तो आपको मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है जो मैंने आपको बताया, ये वाली 3 एग्जांपल है, और ये मैंने बताया आपका वीक बाइंग कैंडल। ऐसे ही सेम आपको सेलिंग साइड देखना है, बियरिश साइड देखना है। तो अब आती हैं आपकी स्ट्रॉन्ग बियरिश, ठीक है, कैंडल, या फिर आप SSC भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। सेम WSC, वीक सेलिंग कैंडल या फिर वीक बियरिश कैंडल। ठीक, ये किस तरीके की होंगी, स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल इस तरीके से आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। इसमें बायर्स का डोमिनेशन नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, लेखराज जी आप सीख लिया, आपको बार करने तो। ठीक है, सेकंड जो कैंडल होगी आपकी वो कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि हमें सेलिंग कैंडल देख रहे हैं तो इसमें सेलर्स का डोमिनेशन होगा, तो कुछ इस तरीके से वो कैंडल आपकी दिख सकती है आपको मार्केट में। ठीक है, या फिर आपकी कुछ इस तरीके से वो कैंडल आपको दिख सकती है मार्केट में। वीक की बात करेंगे, वीक सेलिंग कैंडल या वीक बियरिश कैंडल, तो उसमें आपको बायर्स का डोमिनेशन भी बराबर देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो ये कैंडल ऐसी हो सकती है आपकी। ठीक है, अब या फिर ये कैंडल आपकी कुछ इस तरीके से हो सकती है, या फिर आपकी कैंडल कुछ इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, या फिर आपकी कुछ इस तरीके से डोजी टाइप की कैंडल हो सकती है। तो मैंने आपको चारों टाइप की कैंडल बताई, स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश, वीक बुलिश और वीक बियरिश। ये 4 प्रकार की कैंडल देखनी है आपको, और इसी से आपको पूरे मार्केट को समझना है। अब कई बार क्या होता है कि हम मान लीजिए 1:30 बजे कैंडल देख रहे हैं, अब हम अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो हमें 9:15 से काउंट करके दिखाएगा। अगर हम 5 मिनट में देख रहे हैं, 30 मिनट में देख रहे हैं, तो जो काउंटिंग होगी सिस्टम की वो तो आपकी 9:15 से होगी। लेकिन कभी कभी क्या है कि करंट सिचुएशन से हमें पीछे की 2 या 3 कैंडल को देखना होता है। ठीक है, जब जब क्या क्या किया जाएगा, तब मैं आपको बताता हूँ, तब आपके दिमाग में अपने आप बिना कुछ किए ही लाइन चार्ट बनना चाहिए। ठीक है, कैसे बनने का वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्लियर है आपका, तो अब देख। ठीक है, एक बार चैट में बता दो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कुछ आपको इस तरीके से चार्ट में दिखेंगी, वीक बुलिश जो कैंडल होगी आपकी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेरिश जो कैंडल होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगी, वीक बियरिश कैंडल आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। नीचे आपको मैंने कहा कि नीचे जो वीक होती है वो आपका बायर्स का डोमिनेशन दिखाती थी, यहाँ पे आपको बायर्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये है कि आप जब चार्ट को पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे, ये कैंडल थोड़ा गैप डाउन ओपन हो रही है और यहाँ पे नीचे तक आकर यहाँ पे क्लोज कर दिया, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, कैंडल गई है। लेकिन पहले ये रेड कैंडल की
प्राइस भी यहाँ तक ले आई थी। बट अगर आप देखोगे तो आपका जो लाइन चार्ट बनेगा तीन कैंडल को मिला के, वो कुछ इस तरीके से बनेगा जो आपके सामने एग्जाम्पल में दिख रहा है। ठीक है, तो आपको करंट में एक दो तीन कैंडल प्रैक्टिस करोगे तो वो मिला के पढ़ना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप में से बहुत से लोग एफईजी को जानते होंगे। तो अगर आप देखोगे तो आपका एफईजी ये भी बन रहा है और आपका एफईजी ये भी बन रहा है एक। ठीक है, यहाँ पे तो जब ये दो कंटिन्यू एफईजी बन रहे हैं ना, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ। जेएस जी एंड राइज मत करो अभी, डाउट सेशन में आपका। ठीक है। हम्म, ये आपका, तो कभी कभी आपको मिला के पढ़ना पड़ता है अगर आपको ऑपरेटर जिस तरीके से करते हैं, अगर आपको ऑपरेटर के साथ चलना है तो ये इसलिए ये जरूरी है आपको कि कभी कभी देखा करो चार्ट को कि हाँ यार ये दो तीन कैंडल को मिला के क्या हो रहा है। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टक मत हुआ करो कि मैं 5 मिनट देख रहा हूँ तो मैं 5 मिनट ही देखूं। दो कैंडल तीन कैंडल को मिला के हाँ यार पिछले 2-3 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में क्या हुआ है। आप मान लो 1 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो आपको ये चीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 मिनट में आप बार बार स्विच थोड़ी करोगे और वहां पे कैंडल भी जल्दी बनती है। तो आपको जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वहीं पे आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि यहाँ आप देखो कि यार पिछली 5 कैंडल से 5 मिनट की कैंडल कैसी बनी होगी। ठीक है, वो चीजें आपको करनी होगी और वो प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, चलो कोई ना। अभी अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है ट्रेंड और स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मार्केट में ट्रेंड कितने होते हैं। ठीक है, एक बार चैट में सब लोग बताओ अभी तक का क्लियर है। थोड़ा बहुत अगर डाउट हो वो आपको आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। एक बार चैट में सब लोग बता दो। देखो, अभी विमल जी ने एक सवाल पूछा है कि लाइन चार्ट एक दोबारा रिपीट करो। देखो क्या होगा, आप सबको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, प्रॉफिटेबल होना है कि नहीं, एक बार सब लोग जाओ। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब सब लोग एक बार चैट में रिप्लाई करोगे, यहाँ पे 200 लोगों के आसपास लोग हैं। ठीक है, सब लोग चैट में जाके यस और नो में रिप्लाई करोगे, आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे 200 के 200 यस आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ उसी से आप इंस्टीट्यूशन के साथ चलोगे, ऑपरेटर के साथ चलोगे। आप में से कुछ एक्सपीरियंस बंदे भी होंगे जिनको साल भर का 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, कोई 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है, किसी को 3 महीने का एक्सपीरियंस हो गया, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बिगिनर होंगे। ठीक है, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया वो लोग इस चीज को मानते हैं कि नहीं, कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना ऑपरेटर को फॉलो किए हुए आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन सकते। अगर आप ऐसा मानते हो तो यस टाइप करो जिनका एक्सपीरियंस है, जो इस बात को समझ पा रहे हैं। सब लोगों को बिल्कुल। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग आप बोल रहे हो ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रुकिए एक बार। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हाँ लाइन चार्ट में आपको समझा देता हूँ। देखो, आप दो या तीन कैंडल की बॉडी को मिलाना, जाकर चार्ट में प्रैक्टिस करना कि आप कुछ इस तरीके से कैंडल देखना, उनकी बॉडी बॉडी को जब आप देखोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से, तो चार्ट यहाँ से नीचे से आ रहा है तो ये चार्ट यहाँ तक गया। ठीक है, चार्ट की बॉडी को काउंट करता है। जब आप लाइन चार्ट देखना जाके, लाइन चार्ट विग को नहीं लेता है। लाइन चार्ट में आपको विग नहीं दिखती है, जो बॉडी होती है लाइन चार्ट वॉल्यूम से बनता है। आप ये मान के चलिए, क्योंकि जो बॉडी होती है वो उसको हम वॉल्यूम से मानते हैं कि ये ग्रीन में है तो ये बायर्स का वॉल्यूम है इतना। ठीक है, तो ये आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जो ये विग होती है आपके ऊपर नीचे, उसको लाइन चार्ट में नहीं लिया जाता। तो आपका जो इन तीनों कैंडल्स को आप मिला के पढ़ोगे तो आपको लाइन चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर ये जो बॉडी यहाँ तक आई है, ये बॉडी नीचे आई और फिर ये गई, तो ये जो नीचे की विग है वो विग हटा दी यहाँ से ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये वाली आप सोच रहे होंगे ये विग क्यों लिए, तो ये तो मैं ये दर्शाने के लिए लिए है कि मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे से ऊपर यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये विग नहीं है, ये आपको ये दर्शाता है कि प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब देखो आपको मैं एक सच्चाई बताता हूँ और उसका रीजन आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, और आप कैसे बचोगे वो भी मैं आने वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो होता है, अब हम उसको क्या मान लें कि एरिया को सपोर्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कैसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक अभी मार्केट 23,000 पे है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 23,000 का एक राउंड नंबर भी है। इंपॉर्टेंट आपको अगर जिसको एफईजी आता है या कोई भी डेली वीकली क्लोजिंग भी है, सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे आप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दिख रहा है, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, अगर बाइकिंग करोगे तो बी टाइप करो, सेलिंग करोगे तो एस टाइप करो। सपोर्ट और प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है,
आज के बाद आपका जो लॉस होता है ना वो बंद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, आप इसको देखो एक बार, ध्यान से चीजों को समझो। ठीक है। और इसका सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा, वो जो उन्हीं लोगों को बताऊंगा जो वास्तव में सीखना चाहते हैं और सीरियस है, और जो मजाक के बनाने के लिए क्लास में आए हैं। ठीक है, मेरे को दिख रहा है यहाँ से बहुत से लोगों को चैट में मैं देख रहा हूँ जो पर्सनल मैसेज कर रहे हैं उनको। ठीक है, सब लोग जल्दी से बी और एस दोनों में से रिप्लाई करो। इसके बाद कभी आपका लॉस नहीं होगा, इसमें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, और जब इसका सॉल्यूशन कर दोगे तो आप में से 80 to 90% लोगों का लॉस होना बंद हो जाएगा, अगर इस चीज का सॉल्यूशन आपने कर लिया तो। सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ सेल करने वाले भी हैं, और ना 80 to 90% लोगों ने बाइंग बोला है। ओके दोस्तों, आप सब बाइंग करोगे, एक बार सब सोचना। ठीक है, आप यहाँ से बाइंग करोगे, कब करोगे? ये प्राइस यहाँ पे आएगा, कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखाएगा, या कोई इंगल्फिंग कैंडल दिखाएगा आपको। ठीक है, ऐसे, या कोई हैमर दिखाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ पॉजिटिव साइन जो आपने पढ़े हैं बाइंग साइड के, वो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, और प्राइस ऊपर जाएगा, आप लोग बाइंग कर लिए। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को रियलिस्टिक तरीके से सोच लेना, समझ लेना, आपको कोई भी नहीं समझाएगा। आप हजारों वीडियो यूट्यूब पे जाकर देख लेना, आप में से कोई पेड कोर्स कर रखा है वो अभी चैट में कंफर्म कर देगा। ठीक है, यहाँ से मान लो इंस्टीट्यूशन एक साइड कर देता हूँ और रिटेलर एक साइड कर देता हूँ। यहाँ से रिटेलर क्या करना चाह रहा है? बाई। जो सब आप सब हम सब रिटेलर हैं, आप सब ने बोला बाई। यहाँ इंस्टीट्यूशन भी बाई करना चाहता है क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया मैंने ये बोला आपको। ठीक है बाई, तो बाई आप लोग तो बाई कर रहे हो। ठीक है, क्यों कर रहे हो? आप आपके ऑर्डर क्यों फुलफिल हो रहे हैं? क्योंकि आप 10 लोट, 2 लोट, 5 लोट, ठीक है, 100 लोट, 50 लोट, एक रिटेल ट्रेडर मोस्टली इस क्वांटिटी में बाय सेल करता है। ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी ये है, बट ये जब बाय करना चाहता है उसको 1 लाख, 1000 लोट, ठीक है, 10,000 लोट, ऐसी क्वांटिटी में इसको बाय करना है, 1 लाख क्वांटिटी में। ठीक है, 50,000, 2 लाख क्वांटिटी में। तो इसको एक चीज बताओ, जब इसको इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाय करना है, और ऑर्डर कब फुलफिल होगा? एक, जब एक बायर और एक सेलर आपको मिलेगा मार्केट में। ठीक है, अब ये बाय करना चाह रहे हैं, इनको टोटल मान लीजिए इंस्टीट्यूशंस को, समझ लेना ये कॉन्सेप्ट इतना है कि आपको कोई नहीं बताएगा, 15 लाख क्वांटिटी इसको बाय करना है, एग्जाम्पल के लिए समझ लेना आप। ठीक है, रिटेल ट्रेडर को भी बाय करना है, तो अब ये क्या चाल चलेगा? ऑपरेटर क्या चाल चलेगा? ये यहाँ पे आपको हैमर कैंडल दिखाएगा, ये आपको एंगल्फिक कैंडल दिखाएगा, ये आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखाएगा। ठीक है, जैसे अपन बचपन में खेल खेलते थे। ठीक है, छोटे थे तब आपको याद होगा, गांव में आप कबूतर चिड़ी को चूगा डालते थे, और वो पास में आती थी, उसको पकड़ने की कोशिश करते थे। पहले उसको लालच दिखाए, फिर पकड़ने की कोशिश करते थे, और कई बार आप उसको पकड़ भी लेते थे। ठीक है, ऐसा चीजें हो, ये कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? ये रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाई कर रहे हैं। अब एक चीज आप ध्यान से सोचो, जितने भी रिटेल ट्रेडर इस एरिया में बाई किए हैं, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा। ठीक है, और जो यहाँ से बाई किया है उसका नीचे स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर होगा। ठीक है, सेल ऑर्डर होगा। अब इसका सेल ऑर्डर नीचे स्टॉप लॉस है, एज ए स्टॉप लॉस, और ये लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। अब क्या होगा? जैसे ही ऑर्डर बुक आप में से बहुत लोग जानते हैं, नहीं जानते तो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जब करेंगे, जब मैं आपको वो चीज क्लियर करा दूंगा। अभी समझो, ऑर्डर ब्लॉक में बिड आस्क प्राइस ऊपर नीचे चलती रहती है, फ्लक्चुएशन होता है उसमें बहुत तेज गति से। ठीक है, तो वहां पे सब दिखता है, कितनी बाइंग क्वांटिटी अभी आ रही है, कितनी सेलिंग क्वांटिटी आ रही है। जैसे ही इनको ये लग रहा है कि यहाँ से रिटेल ट्रेडर, उनको कैसे पता चलेगा? जो सेल ऑर्डर आप लगा रहे हो, ठीक है, उससे इनको ये चीज पता चलती है। अब यहाँ पे मान लो 17-18 लाख लोगों ने बाय कर लिया। ठीक है, 20 लाख लोगों ने बाय कर लिया, तो ये क्या करेंगे? जैसे कि वो 1 सेकंड जितना 1 सेकंड में पता नहीं कई ट्रांजेक्शन होता है, पर जो एक ट्रांजेक्शन होता है ना, उतने टाइम में मान लो रिटेल ट्रेडर आपके 1,000 क्वांटिटी बाय कर रहा है, ये क्या करेगा? थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद 1,000 की जगह 5,000 सेल कर देगा। अब रिटेलर तो खरीदा जा रहा था, इसने 5,000 सेल कर दिए। ठीक है, अब सेल कर दिया इसने, तो प्राइस क्या करेगा? जब बायर ही नहीं है तो नीचे आएगा, और जब प्राइस नीचे आ रहा है, तो जो भी सेल किया था यहाँ पे, जो भी बाय किया था, जिसका भी स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर था, वो जैसे ही उसका टिकर होगा, अगर आपने बाय किया है, मान लो कोई सी चीज को आपने 100 रुपये पे बाय किया, समझना 90 पे आपने इसका स्टॉप लॉस लगा दिया, तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस टिकर होगा, तो आप क्या बन गए? सेलर। ठीक है, तो अब जब ये प्राइस को नीचे लेके आया, ठीक है, तो आप जितने भी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर, ये डब्ल्यू पैटर्न, इंगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, जितना भी उसको बुलिश साइड के ट्रेड के लिए दिखाया गया यूट्यूब पे, या फिर रिटेलर को फंसाने के लिए, उसने सारे लोग यहाँ पे फंस गए। बट कुछ जैसे आपने चैट में बता रहे थे कि हम तो सेल करेंगे, तो वो ब्रेक डाउन, वो क्या सोचेंगे? यार इतने लोग ट्रैप हो गए,
अब तो मार्केट को नीचे जाना है, और जैसे ये सेल करेगा तो वो सेल साइड आएंगे। ठीक है, और ये सब इनको भी पता है कि तुम कैसे करते हो। ठीक है, और आपको इन्हीं को फॉलो करना है। ये 15 लाख जो इंस्टीट्यूशन से आपने अगर इनको फॉलो कर लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। तो जैसे आप यहाँ पे क्या किया, ये टिगर होने लगे, जो लोग सेल ब्रेकआउट होने पे सेल करने वाले थे वो सेल के लिए न्यू एंट्री बनाने लग गए। और फिर मार्केट में ये जो 15 लाख क्वांटिटी इनको अपनी को डालेंगे और अपनी क्वांटिटी फुलफिल कराएंगे और मार्केट को बुम ऊपर लेके जाएंगे बिना किसी से पूछे। जितने भी डिटेल ट्रेडर थे सब धराशायी हो गए। ये कारण है आपको ट्रैप होना। ये ऐसे मार्केट मैनिपुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर को कैसे बायर बनाना है, कैसे सेलर बनाना है, ये इनके हाथ में होता है। ये चीज तुम जितना जल्दी समझ लोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि इनके ऑर्डर फुलफिल कैसे होंगे भाई, एक बायर को सेलर नहीं मिलेगा जब तक ऑर्डर फुलफिल नहीं होंगे। और ये जो रिटेल ट्रेडर है ये लॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कैसे करेगा? ये सिंपल, बस सिंपल फंडा ये है। अगर आपने ये जो मैं अभी 5 मिनट में आपको समझाया है, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो यस टाइप करो। और आपको आपकी आंखें खुली हैं तो एक बार यस टाइप करो कि आपके साथ ऐसा होता था और आपको पता ही नहीं था। अगर आपको ये एक नई चीज मिली है तो यस टाइप करो। इसलिए हर बार आपका एनालिसिस सही होता है, आपकी एक्यूरेसी सही होती है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। इसके पीछे का रीजन ये है। ठीक है, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मार्केट ट्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज, 3 तरीके के होते हैं। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं। ठीक है, इस तरीके से मार्केट कुछ अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है। ठीक है, और हर बार ये इस हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो जब भी ये इस हाई को ब्रेक कर रहा है मेरे दोस्त, तो इसको बोलते हैं हम बोस। ये हाई पे जब भी से ब्रेक हो रहा है उस कंडीशन को हम बोलते हैं बोस। ठीक, ये आपका बोस हो रहा है हर बार। ये बॉस हो रहा है, और जैसे ही आपका बॉस होता है और जो ये लो पॉइंट बनता है, ठीक है, ये लो बना। इसको डिटेल में अभी आपको मैं बेसिक समझा रहा हूँ, कल इसको और एडवांस से समझाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपका अप ट्रेंड है, तो ये आपका हायर, ये आपका हायर लो बनता है। ठीक है, और ये हायर लो जब बना आपका, ये बॉस होता है, ये हायर लो। जैसे बॉस होता है आपका ये हायर लो। ठीक है, और यहाँ पे ये हायर लो। ठीक है, और जो ऊपर ये जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं हायर आई। बट ये हायर आई आपका कब बनता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हायर हाई आपका बनता है जब आपका जैसे ये बोस क्या तब लोअर हायर लो बना ना। तो ये हायर हाई कब बनता है, जब आपका आईडीएम होता है। आईडीएम को हम डिटेल में समझेंगे थोड़ा, वो है, उसको समझने के लिए पूरा टाइम चाहिएगा। ठीक है, ये है, ये और ये आपका हायर हाई है आप ट्रेंड में। ठीक है, और सेम लोड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो आपका मार्केट कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये आपका बॉस, ये बॉस होता है। ठीक है, ये आपका लोअर हाई होता है। ये पॉइंट आपका लोअर लो होता है, ये लोअर लो होता है, ये लोअर हाई होता है। ठीक है, ये लोअर लोअर हाई होता है, और ये लोअर लो होता है। ये आपके डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है। आपको लोअर हाई क्या होता है, आपको लोअर हाई क्या होता है मैंने आपको समझाया। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट बॉस करते हुए चलता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आपका कुछ इस तरीके से चलता है। कल की, ठीक है, और कल की क्लास में जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक बार मैं आपको ये रिकॉल करवा देता हूँ, जिससे आप लोगों को, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज हमने जो पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ा फ्रैक्टल लॉजिक, कैंडल साइकोलॉजी, ट्रेंड, बॉस, चौक अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद कल जो हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर मास्टरी पढ़ेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट टर्म हाई क्या लो क्या होता है, शॉर्ट टर्म लो हाई क्या होता है। ठीक है, आईडीएम आपका क्या होता है, वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर बताऊंगा, पीओआई सिलेक्शन बताऊंगा, और इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट बताऊंगा कल। ठीक है, इसके बाद जो हम मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका होगा थर्ड डे पे आपको स्मार्ट मनी जोन और एंट्री लॉजिक में आपको बताऊंगा कि जिसमें मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा। ठीक है, वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा, एफईजी के बारे में बताऊंगा कि एफईजी पर आपको कैसे ट्रेड करना है, और तीनों को मिला के आपको कैसे ट्रेड करना होता है। चौथे दिन में आपको जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है वो पूरा अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ट्रेडिंग क्रिएटिव फ्रेमवर्क पे, ट्रेडिंग प्रोफाइल एनालिसिस करेंगे कि आपकी अभी आप किस स्टेज पे हो वो देखेंगे, ट्रेडिंग जर्नल कैसे आप
मेंटेन करोगे, आपको वो बताने वाला हूँ, जो अभी आपको बोनस में मिलेगी वो। ठीक है। इमोशनल कंट्रोल कैसे करोगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग मेथड बताऊंगा, और फोमो रिवेंज ट्रेडिंग को आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करोगे। ये हमारे 5 दिन का, नेक्स्ट 5 दिन का प्लान रहने वाला है।